दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आधार ई केवाईसी के द्वारा एक और सर्टिफिकेट को बनाना जारी कर दिया गया है। अगर आप सभी उस सर्टिफिकेट को बनाते हैं तो आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 10 से 20 रुपये तक कमीशन मिलेगा। काफ़ी अच्छी सर्विस है, 2 मिनट का काम है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, आपके एरिया में बहुत से लोग आते होंगे, कहते होंगे कि हमारी इस बार जो है पेंशन नहीं आई है। तो पेंशन क्यों नहीं आई है, इसके पीछे का कारण वही होता है क्योंकि आप सभी लोगों को उन सभी का लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है उसको बनाना होता है, जीवन प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। अगर वो नहीं बनता है, उन लोगों का हर साल मैंडेटरी है बनवाना। अगर उसको नहीं बनवाते हैं तो ऐसे में उन सभी को पेंशन नहीं मिल पाती है, चाहे फिर उनकी वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या कोई भी पेंशन जो मिलती है उसको, उसके लिए उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जीवन प्रमाण पत्र बनवाने इसलिए मैंडेटरी है, इससे ताकि कि गवर्नमेंट को पता चलता रहे कि जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है वह अभी जीवित है। इसीलिए उसको हर साल एक बार हमेशा जो है उसको जीवन प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, और आपके भी सेंटर पे इस प्रकार के लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारी पेंशन नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि उनका जीवन प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप लोग जो है उन सभी का जीवन प्रमाण पत्र अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से आधार ई केवाईसी के द्वारा ही बना सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर सर्च आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च कर लेना है जीवन। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे जीवन प्रमाण, इस प्रकार से आप सभी के सामने जीवन प्रमाण इन गवर्नमेंट इस प्रकार से नई सर्विस आ जाएगा जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इस सर्विस को सभी राज्य के व्यक्ति जो है कर सकते हैं, सभी राज्य के वीएलई इस सर्विस में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जीवन प्रमाण इन गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशनर, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोसीड का। इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, टू यूज दिस सर्विस काइंडली प्लग इन एंड इंस्टॉल द ऑन आधार रजिस्टर्ड डिवाइस इन योर लैपटॉप एंड पीसी, यानी कि आपको अपने सिस्टम में फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, तभी जो है आप इस सर्विस का उपयोग कर पाएंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर बायोमेट्रिक लगेगा, मैंडेटरी है, तो जिसका आपको जीवन प्रमाण पत्र निकालना है यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निकालना है पेंशनर का, तो उनको आपके सेंटर पे आना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप सभी प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आप सभी इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सभी के साथ इस प्रकार से 2 ऑप्शन आएगा, न्यू जीवन प्रमाण, दूसरा है व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर अगर आप उस व्यक्ति का ऑलरेडी आपने जीवन प्रमाण जनरेट कर दिया है तो यहाँ पे व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके उसका जो है जीवन प्रमाण डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू जीवन प्रमाण, आपको इस पर क्लिक करना है। देन जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका सीएससी आईडी पहले से ही लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे कस्टमर का आपको पेंशनर का जिसका नाम है उस नेम आप यहाँ डालेंगे, और इसके यहाँ पे टाइप ऑफ पेंशन, उस व्यक्ति को किस टाइप की पेंशन मिलती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ईपीएस 95, फैमिली, अदर या सर्विस। तो यहाँ पे जिस प्रकार की उसको पेंशन मिलती है उसका आप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हमने अदर्स पे क्लिक कर दिया। अब उसका एक पीपीओ नंबर होता है, यानी कि जो जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को पेंशन मिलता है। ठीक है, तो वो पीपीओ नंबर का होना मैंडेटरी है, उसके बिना आप लोग जो है जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को जिसको पेंशन मिलती है उसके पास पहले से ही जो पुराना उसका जीवन प्रमाण होगा वो बोल देना लेके आएगा, या उसके पास रसीद होगी रसीद लेके आएगा, तो उसमें उसका पीपीओ नंबर होता है। वो पीपीओ नंबर आप लोग यहाँ पर डालेंगे। पीपीओ नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है सैंक्शन अथॉरिटी, यानी कि पेमेंट आपको कहाँ से रिलीज की जाती है, कौन से संस्थान से, कौन सी
जगह से। तो यहाँ पे आपको जो है स्टेट का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से स्टेट का आप सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टेट होगा तो इस प्रकार से आप स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। चलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी यानी कौन सी एजेंसी के माध्यम से पेमेंट दिया जाता है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ये वाला आगे एक ही, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एजेंसी का नाम आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो है आप उस व्यक्ति का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या वहाँ पर आप देख लेंगे कौन सा उसका एजेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने के बाद आपको उस व्यक्ति का आईएफएससी कोड यहाँ डालना है। आईएफएससी कोड डाल देने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, रीमैरिज और यहाँ पर री एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर दोनों में नो रहेगा पहले से ही, इसको ऐसे ही एडिजिट रहने देना है। इसी तरह से जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही उसके आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको उस व्यक्ति का बायोमेट्रिक लगाना होगा। जैसे ही आप बायोमेट्रिक अपने उस बायोमेट्रिक में उसका फिंगर लगाते हैं तो उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, और उसके बाद तुरंत ही आप लोग उसका जो जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। उसको आप प्रिंट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और वैसे जो लोग मतलब आपके सेंटर पे नहीं आ सकते हैं और आप घर घर जाकर बनाते हैं, तो आप उनसे एक जीवन प्रमाण पत्र बनाने का 70 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर आप घर घर जाकर किसी व्यक्ति का जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आप उनसे 70 रुपये चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है काम कर सकते हैं। और अगर वो आपके सेंटर पे आता है खुद, तो आप 10 से 20 रुपये तक यहाँ पर बनाने का चार्ज ले सकते हैं। बाकी जो आप कॉपी निकालेंगे उसका आप अलग से उनसे फीस ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।